तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनबीडी प्रॉपर्टी वाला में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित सेन। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपके लिए रोज़ नई नई प्रॉपर्टीज़ लेकर आता रहता हूं। तो आज हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आज हम आपके लिए एक ही बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ लेकर आए हैं। आपने LIC का नाम तो सुना ही होगा। कल मेरे पास एक LIC का एजेंट आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि LIC में एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम अभी निकली हुई है। जीवन लक्ष्य योजना करके उस स्कीम का नाम है। तो उसमें क्या है, 6 मंथ और एनुअली EMI जाती हैं, जिसमें उन्होंने मिनिमम अमाउंट बताया 6,000 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट बताया 12,000 रुपये, यानी कि हाफ ईयरली। ठीक है, यदि ये हम करते हैं लगभग 18 वर्षों तक, तो हमारा लगभग 5.5 लाख रुपये समथिंग इसमें जमा होता है और हमें जो मिलने वाला अमाउंट है वो लगभग 11 लाख रुपये हमें वहाँ से मिलेगा। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। और यदि इन फ्यूचर बीच में मान लो हमने एक किस्त जमा की और एक किस्त जमा करने के कुछ महीने या हफ्तों बाद बाई चांस इन फ्यूचर यदि मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे हर महीने 40,000 रुपये का जो है एक मुफ्त राशि मुझे मिलती रहेगी। तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार, बहुत ही बढ़िया प्लान है भाई LIC का। तो LIC करानी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, कराना चाहिए। LIC एक ट्रस्टेड कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप इसमें करा सकते हैं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मान लो एक किस्त मैंने जमा की और एक किस्त जमा करने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसमें मैं इस दुनिया से अलविदा ले चुका हूँ, तो मेरी फैमिली को जो है 40,000 रुपये हर महीना 18 सालों तक LIC देगी। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन करा, 12 चौक 48 यानी कि 4,80,000 रुपये पर ईयर का बैठ रहा है। और 18 सालों तक यानी कि लगभग 90 लाख रुपये LIC मुझे पे कर चुकी होगी, क्योंकि 18 सालों तक वो करेगी तो उसका समथिंग इतना बैठ ही जाएगा। तो अब मेरे मन में ख्याल आया कि यार LIC ये इतना जो पेमेंट कर रही है वो कर कहाँ से रही है। भाई सीधी सी बात है, एक आदमी ने एक तो किस्त जमा की 6,000 की और कुछ समय के बाद उसके साथ कोई घटना हो गई या दुर्घटना हो गई। अगर नहीं भी हुई, हो सकता है उसने जानबूझ के खंभे पे का बिजली का तार पकड़ ले या सुसाइड कर ले और वो एक्सीडेंटली दिखाए। तो कहने का मतलब यही है भाई, LIC को तो पेमेंट करनी पड़ेगी। और LIC पेमेंट कर रही है 90 लाख रुपये, तो कहाँ से कर रही है? जमा तो उसने 6,000 रुपये की एक किस्त करी थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार वास्तव में होता क्या है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी कोई एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक है, अब पोस्टमार्टम क्या होता है भाई, जब आपने LIC करा रखी थी, जीवन बीमा करा रखा, तो आपकी डेड बॉडी पर अधिकार किसका है? उनका। पोस्टमार्टम के लिए वो आपकी बॉडी को ले जाएंगे और उसके ऑर्गन निकाल के वो उसको सेल आउट करेंगे। ठीक है, अब वो ऑर्गन कितने में सेल आउट होते हैं उसे जानने के लिए ये वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं तो जरा ये सुनिए। आपकी एक किडनी की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। लीवर की कीमत है 4 करोड़ रुपए, जिसको कुछ लोग शराब पी के बर्बाद कर देते हैं। हमारा दिल जो किसी पे भी आ जाता है उसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। और हमारे फेफड़ों की कीमत है 3 करोड़ रुपए। और बोन मैरो 1 ग्राम की कीमत है 19 लाख रुपए। और हमारे शरीर में करीब 2.5 किलो बोन मैरो है, मतलब 500 करोड़ रुपए। तो फिर शेयर करो उन लोगों को जिनको लगता है कि वो गरीब है। LIC कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी अपने पास से नहीं देता है कोई भी अमाउंट। इस वीडियो में अभी आंखों की वैल्यू तो बताई ही नहीं गई, इसमें हमारे लीवर, किडनी और लंग्स की वैल्यू बताई गई है और हमारे बोन मैरो की वैल्यू बताई गई है। अभी आंखों की वैल्यू भी बाकी है, तो वो सब निकाल के वो क्या करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं और वहाँ से वसूली करते हैं। यानी कि उन्होंने जो आपको दिया 90 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमारी बॉडी से वसूल कर लिया। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यदि आपको अभी तक नहीं पता था और आप अपनी जीवन की कमाई LIC में या किसी ऐसी कंपनी में डाल रहे हैं जो जीवन बीमा करती है या लाइफ इंश्योरेंस करती है, तो आप इस बहकावे में ना रहें कि हमारी फैमिली को हमारी डेथ के बाद ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो वो फ्री में नहीं मिलती। आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को निकाल के जो भी यूज़ लेस होता है उसको बाहर कर दिया जाता है और जो यूज़ के लायक होता है उसको निकाल के सेल आउट कर दिया जाता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको सोचना है करना क्या है। ठीक है, और अभी मैं आपको फाइनेंशियल टिप्स भी देता रहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा ही है, इस समय गोल्ड और सिल्वर में लोग बढ़ चढ़ कर निवेश कर रहे हैं और इस समय गोल्ड बूम पर है, अपनी पीक पर है, इसीलिए लोग गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी का भी क्रेज़ अभी कम है, लोग प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर रहे, लेकिन कुछ जो समझदार लोग हैं वो प्रॉपर्टी में ही निवेश कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें भले ही धीरे धीरे आपका रिटर्न मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, उसमें ग्रोथ होनी तय ही है। लेकिन गोल्ड का क्या है, अभी गोल्ड पीक पर है, लेकिन कुछ समय के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में या जो भी है, अभी तो पूरी दुनिया में गोल्ड उफान पर है, पीक पर है, लेकिन अभी क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट करने का इस समय सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट है, क्योंकि अभी गोल्ड बूम पर है, तो सीधी सी बात है उसका क्राइसिस भी आएगा ही।
अभी करंट का जो रेट चल रहा है वो लगभग 1,42,000 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का भी रेट चल रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, अभी पीक पर है तो प्राइस भी आएगा, और प्राइस आएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बूम आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक बूम पर होता है तो दूसरा डाउन पर होता है, और दूसरा डाउन पर होता है तो एक बूम पर होता है। तो कहने का मतलब यही है, समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और आजकल आप देख ही रहे हैं मौसम में भी बहुत ही ठंडक का यहाँ पर अनुभव करने के लिए मिल रहा है। और आपने यदि मेरी वीडियो अभी तक देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें। मैं हूं आपका दोस्त अमित सैनी, और आपको किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी नजीबाद, मंडावली, भगवाला, बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून में चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।